बच्चों, चारों ओर धुआं ही धुआं, आंखों में जलन, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और अस्पतालों में सांस के रोगियों की भरमार। बच्चों, क्या आप जानते हो ये सब क्या है? ये सब है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुकी है। हम सबके प्रयासों से ही इसको रोका जा सकता है। वायु की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हम अनेक प्रयास कर सकते हैं। आइए बच्चों, आज हम इन्हीं प्रयासों के बारे में जानेंगे। शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। राहुल और आशु दोनों आज अपने मम्मी पापा के साथ नाना नानी के घर जाने वाले हैं। तभी मम्मी बच्चों से कुछ कहती है। आज हम नाना नानी के घर मेट्रो से चलेंगे। नहीं मम्मी, हम कार से नाना नानी के घर चलेंगे। बच्चों, सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग से ईंधन की बचत होती है और वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी तथा सड़कों पर यातायात की भीड़ भाड़ भी नहीं होगी और हम ट्रैफिक जाम से भी बच जाएंगे। मेट्रो से बाहर आकर थोड़ा पैदल चलकर हम नाना नानी के घर जल्दी ही पहुंच जाएंगे। बच्चे बात मान जाते हैं और जब वो नाना नानी के घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं नाना नानी दोनों ही खांसी कर रहे थे। उनकी आंखों में भी जलन हो रही तथा नानी जी को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। बच्चों ने पूछा, नानी जी, आपको ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चों, वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण ये समस्या हो रही है। तभी बच्चों ने प्रण लिया कि हम वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे तथा ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे। तो बच्चों, देखा आपने सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग से किस तरह से हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। और बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रयास की ओर। बच्चों, आपने देखा होगा समय समय पर विद्यालय में पेड़ पौधे लगाए। बच्चों, जहाँ पर पेड़ पौधे लगाना संभव नहीं है वहाँ हम वर्टिकल गार्डन के माध्यम से भी पेड़ पौधे लगा सकते हैं। जैसे आप इन चित्रों में देख रहे हैं, इस तरीके से भी हम वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। प्लास्टिक का सामान व थैलियों का कम से कम प्रयोग। जी हाँ बच्चों, इनकी जगह हम घर में पुराने कपड़ों से थैले बना सकते हैं जिससे कि प्लास्टिक का प्रयोग भी कम से कम होगा। पुराने सामान से हम घर में सजावटी वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं, जैसे दिया, मटकी, पुराने डिब्बे आदि की मदद से हम घर में सजावटी सामान आसानी से बना सकते हैं। बच्चों, हम विभिन्न उपलक्ष्य में एक दूसरे को उपहार तो देते ही हैं, क्यों ना आज एक नई पहल करें। हम एक दूसरे को उपहार के रूप में एक पौधा भेंट करें और अपने जन्मदिन पर भी एक पौधा जरूर लगाएं। और बच्चों, अब एक और उपाय के बारे में जानेंगे। वह है कूड़े का वर्गीकरण। बच्चों, आपके घर में दो तरह का कूड़ा होता है, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा। गीले कूड़े को हरे डिब्बे में डालना चाहिए और सूखे कूड़े को नीले डिब्बे में। इससे क्या होगा बच्चों? इससे हमें यह पता लगेगा कि कौन सा कूड़ा बायोडिग्रेड होना है, जिससे उनसे निकलने वाली जहरीली गैसों से हम बच सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम जानेंगे वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग अधिक से अधिक करें। सौर ऊर्जा उपकरणों का प्रयोग एवं प्राकृतिक उत्पादों का प्रयोग करें। बिजली के उपकरणों को उनका प्रयोग होने के बाद बंद कर दें एवं बैटरी वाहनों का प्रयोग भी करें। इसी के साथ साथ कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जैसे प्लास्टिक के सामान का प्रयोग न करें, सूखे पत्तों व कूड़े को न जलाएं एवं निजी वाहनों का प्रयोग कम से कम करें। इसी के साथ साथ लकड़ी न जलाएं एवं चूल्हे का प्रयोग कम से कम करें। तो बच्चों, इस प्रकार हम वायु को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं
और एक बेहतर स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं।